नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक भविष्य के बारे में। बिहार में वैसे तो बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन जो हमारे सामाजिक तौर पे या जातिगत तौर पे जो नेता हमारे बीच जो बड़े नेता हुए वो रामविलास पासवान जी, नीतीश जी और लालू यादव जी। ये तीनों लोग जो हैं लगभग अब राजनीति, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को छोड़ दे तो बाकी दो जो रामविलास पासवान जी हैं और लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच रहे नहीं और लालू यादव जी लगभग राजनीति से रिटायर ले चुके हैं। नीतीश कुमार अभी सक्रिय हैं। तो हम बात करेंगे कि बिहार में अब जो भविष्य में जो नेता आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के बारे में। उन्होंने सिर्फ 9वीं तक पढ़ाई की और क्रिकेट में करियर बनाने के लिए चले गए। आईपीएल में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा, लेकिन वो क्रिकेट में ज्यादा वो चल नहीं सके और वह राजनीति में करियर बनाने वापस आ गए। जी हाँ, जब सियासी बैटिंग करने उतरे तो सबसे पहले उन्होंने राघोपुर से विधानसभा का सीट जीता और विधायक बने। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जहां बिहार में महागठबंधन 2 की जब सरकार बनी तो चर्चा तो ये भी हुई कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा किया नहीं और वो उप मुख्यमंत्री जरूर बने। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के तरफ से, जी हाँ दोस्तों, इंडी गठबंधन के तरफ से उन्होंने बिहार का चेहरा रहे और वो लगभग तबातौर रैलियां पूरे लोकसभा चुनाव में लगभग 250 से ज्यादा रैलियां की और हर रैली में भीड़ अच्छी खासी दिखाई दिया। हालांकि जीत 4 ही सीटों पर मिली, लेकिन फिर भी उनका माना जा रहा है कि राजनीति करियर जो है वो बहुत लंबा अभी चलने वाला है। दोस्तों, चुनौती उनके सामने ये भी है राजनीति करियर में कि अगर उन्हें लंबा जाना है या उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो उनकी चुनौती ये रहेगी कि जो राजनीति उनको लालू यादव से यानी अपने पिताजी से जो विरासत में मिला है, तो वाजिब सी बात है कि उन्होंने मेहनत तो किया नहीं वहां तक पहुंचने में। तो सबसे पहला चुनौती उनके सामने यही होने वाला है कि क्या वो जिस ऊर्जा दे पाएंगे या उन पे आलस आएगा। जी हाँ, जरूर है कि अगर किसी चीज को पाने के लिए अगर मेहनत ना हो तो वो ऊर्जा या वो मेहनत जो है वो नहीं दिखता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा लगा नहीं कि उनके चाहे रैली हो चाहे किसी तरह का पार्टी का कोई भी प्लानिंग हो, ऐसा कहीं दिखने को मिला नहीं कि वो आलस में हो, चाहे उनमें कार्यकर्ता में ऊर्जा न भरे हो। वो हर जगह अभी तक राजनीति के पिच पे फिट ही नजर आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा चुनौती है कि उन्हें परिवारवाद से उन्हें निपटना होगा। चाहे उनके बड़े भाई ले लें, चाहे उनकी बहन, मतलब उनके पूरे परिवार में राजनीति में लगभग सक्रिय हैं। तो दूसरी उनके पास सबसे बड़ी चुनौती होगी परिवारवाद से निपटना। तीसरा उनके पास जो चुनौती होने वाला है, उनके पास बड़ा जो जातिगत समीकरण है या सामाजिक समीकरण है वो कोई खास है नहीं। उनकी जो सामाजिक समीकरण है एम और वाई फैक्टर, जी हाँ, मुस्लिम और यादव फैक्टर। तो जो मुस्लिम और यादव फैक्टर है, क्या वो उससे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जी हाँ, मुश्किल होगा, लेकिन ये अगर वो सामाजिक आधार बढ़ाने में अगर कामयाब होते हैं तो जरूर है कि वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इस सामाजिक स्तर को बढ़ाएंगे कैसे? साथियों, बिहार के लोग भूल नहीं सकते जंगल राज के वो दिन। मैं जरा याद कराना चाहता हूं और मैं जो 35-40 ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को, अपने घर के जवान बेटों को, बेटियों को ये बात बार बार याद कराइए।
उनके पिताजी लालू यादव जी के जब राजनीति में पीक पे थे, उस समय वो बीजेपी हो या उनकी विरोधी दल है, वो वाले जो टर्म को जंगल राज बताया। और जंगल राज के दौरान जो डर था बाकी जो सामाजिक लोगों में, मुस्लिम यादव फैक्टर को छोड़ के बाकी जो समाज के जाति थे उनमें जो डर था, वो डर को अगर निकालने में एक कामयाब हो जाते हैं तो अब दूसरे समाज के लोग भी इनसे जुड़ेंगे और इनका जो सामाजिक वोट है या सामाजिक जो विस्तार बढ़ेगा, जिससे इनको फायदा मिलेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा और ये ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती इनके पास होगी कि क्या पिताजी के छवि से बाहर निकल पाएंगे। जी हाँ, राजनीति का जो इनको परिवार से मिला या पिताजी से मिला है, तो क्या ये पिताजी की जो छवि है उससे ये निकल पाएंगे? हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। उनके छाया से निकलना होगा, उनके बोली के शैली से निकलना होगा, तभी वो जातिगत समीकरण या सामाजिक समीकरण को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अभी तक तो देखने में आया है कि वो अपने जो बोलने की शैली हो, चाहे वो लोगों के सामने आने की शैली हो, अब पिताजी से बिल्कुल अलग है और अभी तक कामयाब हुए भी हैं। वो जातिगत समीकरण को बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन देखना है कि ये कहां तक कर पाते हैं। जातिगत समीकरण में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो दलित नेता दलित के वोट तो पाना चाहते हैं, लेकिन दलित नेता को बढ़ाना नहीं चाहते, जिसके कारण वो जो दलित समाज है उनसे लगभग कट रहा है और वो सिर्फ एम और वाई फैक्टर पे ही चुनाव लड़ते चले जा रहे हैं। इनसे उनको निकलना होगा। इनसे निकलकर और लोगों के बीच जो सामाजिक वोट है या सामाजिक उनके जो चाहने वाले हैं, उनको और जनाधार को, सामाजिक जनाधार को बढ़ाना होगा। इसके लिए उन्हें एम और वाई फैक्टर का डर जो है वो हटाना पड़ेगा। जी हाँ, प्रयास किए थे जब महागठबंधन की सरकार बनी थी या महागठबंधन बनाकर जब जो चुनाव लड़े थे, तो नीतीश कुमार की जो छवि उनके साथ आए थे, तो फिर एक एम और वाई फैक्टर का जो डर था वो लोगों के बीच से थोड़ा सा कम हुआ था, जिसका नतीजा भी देखने को मिला और राजद जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सामाजिक जनाधार को बढ़ाने के लिए अपने संगठन में ज्यादा से ज्यादा और समाज के लोगों को लाना होगा, उन्हें आगे करना होगा, तभी ये लोगों के बीच छवि जाएगी या लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि हमारे नेता को या हमारे समाज के नेता को आगे कर रहे हैं, जिससे उन्हें फायदा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वो सीटें लाने में और वोट परसेंटेज को बढ़ाने में वो कामयाब होंगे। जी हाँ, बिहार में अगर भाजपा और नीतीश जैसी पार्टी से अगर लड़ना है या उनको हराना है, तो सिर्फ एम और वाई फैक्टर से उन्हें नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि उनके जो सामाजिक जो जनाधार हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, जिनसे उनको हराना मुश्किल है। इसके लिए उन्हें जनाधार को बढ़ाना होगा, सामाजिक जनाधार को बढ़ाना होगा और वोट परसेंटेज ज्यादा करना होगा, तभी वो भाजपा और जदयू को हरा पाएंगे। जी हाँ, जो तेजस्वी यादव हैं उनको भी युवा नेता हैं, जिसके कारण जो युवा समाज है वो उनसे काफी उम्मीद करता है। उन्हें लगता, युवाओं को लगता है कि हाँ, अगर तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे और बिहार को एक विकास की ओर ले जाएंगे और रोजगार देंगे। इसका एक नमूना भी दिए थे कि जैसे ही उनकी सरकार बनी थी नीतीश के साथ, वो उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने रोजगार, ज्यादा मात्रा में रोजगार दिए थे, जिससे क्या है कि युवाओं के बीच भी उनका क्रेज बहुत ज्यादा है। युवाओं उनसे उम्मीद करता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल की राजनीति करेंगे, वो पिता की छवि वाली राजनीति नहीं करेंगे, वो पिता की तरह राजनीति नहीं करेंगे, पिता की तरह जातिगत राजनीति नहीं करेंगे, वह एक विकास वाली मुद्दे पे बात करेंगे, वह एक रोजगार वाले मुद्दे पे बात करेंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव एक बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही चालाक किस्म के नेता लगते हैं
और वो चाहे वो उनको बोलने की शैली हो, चाहे कार्यकर्ताओं उसको में जोश बढ़ाने की बात हो, इसका नमूना उन्होंने दिखाया था जब नीतीश कुमार से वो अलग हुए थे और विधानसभा में उन्होंने नीतीश कुमार के नेता प्रतिपक्ष के रूप में कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। भाषण दिया था वो भाषण सुनने लायक था। पर्सनली मैं जब भी सुनता हूं तो एक ऐसा मुझे भी फील होता है कि अगर ये बिहार के मुख्यमंत्री बने तो शायद ये कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, जो कि हमारे बिहार को और एक युवा नेता की जरूरत भी है। हाँ दोस्तों, अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो वो भी जो पिताजी की छवि है उनसे उनको निकलना होगा, पिताजी की राजनीति से एक अलग राजनीति करना होगा। उनको अगर निपटना है तो फिर MY फैक्टर से बाहर आना होगा और अपने सामाजिक जनाधार को बढ़ाना होगा। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर अपने संगठन में ज्यादा से ज्यादा दलित नेता और हर समाज के नेता को आगे बढ़ाना होगा। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो फिर नीतीश कुमार से उन्हें निपटना होगा। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो बीजेपी जैसे संगठन को हराना होगा। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो चिराग पासवान जैसे युवा नेता से भी निपटना होगा। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, अपनी छवि जो है वो साफ और सुथरी दिखाना होगा या लाना होगा लोगों के सामने। अपना चेहरा जो है वो एक पिताजी से अलग तौर पे ला के रखना होगा। जी हाँ, उन्हें बचना होगा जातिगत बयानों से, उन्हें बचना होगा सामाजिक टिप्पणी से बचना होगा। तभी वो बिहार में सरकार RJD के बना पाएंगे और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।